जी हाँ दोस्तों, स्वागत आप सभी का एनपीएस के न्यूज मार्च में। आपको बताएंगे देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोमवार को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर व ऑक्सीजन मास्क लगाकर दिल्ली के विधानसभा सत्र में भाग लिए थे। दरअसल आपको होता है हाल ही में दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनावों के दौरान भाजपा के शत्रु अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के बीच में आमना सामना हुआ था। शहर में वायु प्रदूषण के अक्सर दोनों दलों के बीच में खींचातान एक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए आम सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। दरअसल आपको बता दें भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट में कहा है कि गैस सिलेंडर के साथ ही दिल्ली के उन 2 करोड़ लोगों की आवाज उठाए जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में गैस। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सरकार को दिल्ली के प्रदूषण मुक्त कराने के लिए क्या किया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आई कि विजेंद्र गुप्ता के साथ ही दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्षी के रामवीर सिंह ने, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ओपी शर्मा और अभय वर्मा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर व ऑक्सीजन मास्क लगाकर साथ में पहुंचे थे। दरअसल आपको बता दें दिल्ली की वायु सोमवार को सुबह। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि रामवीर सिंह ने ओपी शर्मा अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए, ऑक्सीजन मास्क लगाकर वह सत्र में पहुंचे। दिल्ली की वायु की गुणवत्ता सोमवार को वह सुबह जी हाँ 337 वायु का। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बहुत ही खराब श्रेणी बना रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच में सामने आ रही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के वह नेता शाहनवाज हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आया दुरुपयोग मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट पर उसे आदेश की चुनौती दी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता जिसमें से 2018 के कथित दुष्प्रभाव मामले को उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरामद रखा है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच में का सामने आ रही कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सन 2008 में, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सन 2018 में दिल्ली की एक महिला के कथित दुरुपयोग के लिए हुसैन के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने के मामला दर्ज हुआ था। दरअसल आपको बता दें इसी बीच में का सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि हुसैन के आरोप पर इनकार कर दिया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई सन 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी। दरअसल आपको बता दें इसी बीच में का सामने आ रही कि जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें शिकायत में एक संज्ञान अपराध बनाया गया है, जिसपे भाजपा के सत्ता अदालत चुनौती दी थी, जिसने उन्हें याचिका खारिज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच में का सामने आए उनकी याचिका उच्च न्यायालय पहुंच गई है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच में का सामने आ रही है कि 17 अगस्त को हुसैन की याचिका खारिज कर दी थी और जिसके निजी अदालत के एक आदेश की चुनौती भी दी थी। दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकती है शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एक महिला के जून सन 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस शिकायत के आरोप लगाया था कि भाजपा के नेता व शाहनवाज ने, जी हाँ दोस्तों, दुरुपयोग किया है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही कि धारा 306 के किसी महिला के साथ कोई भी जबरदस्त जी हाँ दोस्तों बनाता है तो उस पर, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार में जन सुराज यात्रा निकाले राजनीतिकार बस प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री मार्च सन 2022 में मुझसे दिल्ली में मिले थे और उनकी लंबी बातचीत हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकते नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता आरएलडी के और जेडीयू के साथ
जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा इनके दोनों पार्टियों के जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच इनका का सामने आ रही की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें विचारधारा के आधार पर, व्यापार आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर इनका विचारों न मिलना स्वाभाविक है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच इनका का सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें, क्योंकि उन्हें ही ना कोई डर है ना ही विश्वास के दोनों से सन 2024 के लोकसभा चुनाव हो जाएगा तो भाजपा जीत कर आएगी। इसके साथ ही उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच इनका का सामने आ रही प्रशांत किशोर ने कहा कि सन 2015 से मुझे पता है इनके बीच में कितना खींचतान के परेशानियों क्या है, इसके लिए कहते हैं कि हम भाई भाई और हमारे बीच में कोई नहीं लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल कर सामने आ रही कि बढ़ सकते नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 7 दलों के महागठबंधन के साथ सरकार चलाना अलग बात है और 7 दलों के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना बहुत ही अलग बात है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल कर सामने आ रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार भाजपा जाने का रास्ता खुला रहे हैं। इसके लिए कारण है नीतीश कुमार खुद भी जा सकते हैं भाजपा में। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल का सामने आ रही सूरत पद यात्रा के 107वें दिन की शुरुआत में गोपालगंज के जी हाँ काशी के जी हाँ दोस्तों पंचायत। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल का सामने आ रही कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल कर सामने आ रही कि हरवेश नारायण सिंह ने राज्यसभा को उपस्थिति बनाकर एक खिड़की खोल रखी है। बता दें इसी बीच निकल का सामने आ रही कि नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं बिहार से। कांग्रेस के पूरा दल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जी हाँ दोस्तों होशियारपुर में राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री हेमंत मान के, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सहयोगी अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल का सामने आए राहुल गांधी ने कहा कि भागवत मान किसी के रिमोट कंट्रोल के सचिव नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब को दिल्ली की सचिव नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल का सामने आ रही की बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल का सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के दबाव में नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी ने पंजाब के कानून का बुरा हाल है, आम नेता भी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि पंजाब जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल में पंजाब की सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि गांधी की अनुयायी वाली भारत जोड़ो यात्रा बड़ी संख्या में लोगों को शामिल हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित कर रही है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल का सामने आ रही कि पंजाब से चलाना चाहिए और दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री हेमंत मान से कहना चाहता हूं कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल का सामने आ रही कि बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल का सामने आ रही कि भागवत मान को अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के दबाव में नहीं आना चाहिए। भागवत मान विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिनका आरोप है कि पंजाब की सरकार सबके बड़े जी हाँ दोस्तों सभी से बड़े पार्टियों को जी हाँ चुनौती दे रही है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल का सामने आ रही कि वह सरकार से बड़े फैसले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सहयोग और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लिए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल का सामने आ रही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पंजाब से बढ़ सकती है मुश्किलें। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बार फिर से योगी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को इससे पहले 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता इसी दौरान कहा जा रहा है कि बीएसपी के फैसले का अक्सर बीजेपी को फायदा मिलता रहता है। इसका उदाहरण बीते साल उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने सन 2023 के कर्नाटक और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राज्य की विधानसभा के अगले देश के लोगों को भी चुनाव के बीएसपी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि वह अकेले अपने मजबूत पर यह सभी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और वह कुछ अन्य दलों के तहत वह बीएसपी के गठबंधन की बात जानबूझकर
फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल कर सामने आया, इसके बाद भी ये स्पष्ट हो गया है कि अगले लोकसभा चुनाव में तब किसी भी चुनाव बीएसपी के अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हाल ही में यह बात खत्म नहीं होती है। इसके अक्सर समझने के लिए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनावों में परिणामों के आंकड़ों पर नजर डाले, तब सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार उतरा था और उनका फायदा सिर्फ बीजेपी को मिला था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है नीति। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता